Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Your sunshine in human form. और आज हम देख रहे हैं so Alpha's trailer is worse than its teaser. Shan's review is here and yes, इसके पहले ही मैंने ट्रेलर देखा. I had not seen it जब कल रिलीज़ हुआ. I saw that इनका वीडियो आया है, so obviously we need to be watching that first. Well, टीज़र देखने के बाद और उसका रिव्यू देखने के बाद I think हमें सबको ऑलमोस्ट पूरी कहानी पता चल गई थी and we were like hoping ऐसा कुछ ना हो. अगर होगा तो माई गॉड ये बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रोल होने वाली है बिकॉज एज वी नो द स्टैंडर्ड इज सेट. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग द सेम टाइप ऑफ मूवी, जस्ट मेकिंग मूवीज दैट मीन समथिंग. ठीक है, और वो ये लोग नहीं कर पा रहे. क्लियरली विथ द टीजर दे वर नॉट गुड इनफ और ट्रेलर एग्जैक्टली वही था जैसा टीजर का रिव्यू मैंने देखा. Oops. Anyway, let's go and see this and then talk about trailer and the review and I don't know, it's gonna be fun. मुझे पता है मज़ा आने वाला है because there is few things in the trailer which is so funny. ऐसा लग रहा है एक आगे तो तनिष्क की ऐड लग रही थी, उसके बाद थोड़ा शर्वरी के साथ वाला पार्ट है जो मिंत्रा की ऐड लग रहा है. उस this is I don't even know what. Okay. Chair is different, so उसको टाइम लगता है. But yeah, it's funny. Anyway, playing. It's gonna be more fun than my say. ये भी है. I thought it was Mr. Shoes का ad ऐसा. एजेंट थीपिटी रिपोर्टिंग अगेन सर. लो मैं वापस आ गई सिर्फ 7 दिनों में. फिल्म के टीजर में मैंने लोगों के दही भल्ले इस कदर ठंडे कर दिए, निप्पल ऐसे चटका दिए, ना भी ऐसे गुदगुदा दी कि अब तो मेरा टॉप सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट इन द खुफिया ऑफ द वेरी वेरी किसी को मत बताना मिशन टोपे का तकिया कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता. प्यू 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 मार दूंगी सारे के सारे रॉ एजेंट्स को और बचा लूंगी पाकिस्तानियों को. बट उससे पहले हैंड्स अप एंड लेट मी डू दिस. ये क्या हो रहा है रणबीर मेरे साथ यार? अभी तो टीजर की ट्रोलिंग नहीं खत्म हुई थी, इन्होंने ट्रेलर डाल दिया. मुझे अपने घर जाना है. ऐसा ट्रेलर बना दिया मियाँ, ऐसा ट्रेलर बना दिया कि मेरे तो रोंगटे ही बैठ गए. इतनी तेजी से तो बियर पीने के बाद मूत नहीं आता, इतनी तेजी से तो दूध फटकर पनीर नहीं होता, और बाय गॉड इतनी तेजी से तो आमिर खान अपनी बीवी नहीं बदलता जितनी तेजी से YRF वाले प्रमोशनल एसेट्स को रिलीज कर रहे हैं. अभी मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिन पहले इन्होंने अल्फा का टीजर पादा था और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि इन्होंने ट्रेलर के नाम पे ये लैंडा हक दिया. इस फिल्म को लेके YRF वाले एक बात खुद भी जानते हैं, ये फिल्म है तो एक्सपायरी वाला माल, इसको जल्द से जल्द सस्ते में निकालो. ये 1 रुपए की भांग की गोली जैसी पिक्चर YRF के हलक में ऐसी अटकी है कि ये ना इसको निगलते बन रहे हैं ना थूकते. इनको लगा अभी टीजर पे तो चांटे लगी रहे हैं, हमारे को लगे हाथ ट्रेलर डाल के उड़ता तीर अपने नितम बोन में ले लेते हैं. YRF की बची खुची इज्जत का फिक्स डिपॉजिट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुड़वा लेंगे, दर्द कम होगा ना. मतलब 7-8 दिन में बिना बताए बिना किसी अनाउंसमेंट के नामुराद फूफा जी की तरह ट्रेलर आ गया. इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर का सोशल मीडिया पे जो हाल हो रहा है और इसके बाद इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो हाल होगा उसको सोचते समझते और जानते हुए स्पाई यूनिवर्स के फाउंडर मिस्टर टाइगर गंजे हो गए एडवांस में और अब टाइगर गंजा है. ये ट्रेलर देखने के बाद पठान ने झूमना बंद किया और तुरंत फोन उठाकर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा को फोन पे ये बोल दिया. एक मिनट मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ. मैं तुम दोनों वॉर के कबीर ने YRF वालों को फोन करके ये बता दिया कि लॉजिकली सोचा जाए तो एजेंट धीपिटी को भी ये ट्रेलर देखने के बाद लगा तो होगा कि यार इस ट्रेलर जैसा सेम टू सेम काम मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तो किया है. Oh my मैंने तो रणबीर
रणवीर भाई से भी पूछ लिया। रणवीर भाई सुनाई दे रहा है ना दुनिया क्या कह रही है अल्फा के टीजर के बारे में? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। टीजर तक मुझे डाउट था, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये बात मुझे कंफर्म हो गई कि ये मुसलसल तरीके से बनाया गया नापाक मंसूबा फिल्म है ही नहीं, ये है एक एड की कंपाइलेशन। मैं बताता हूँ कैसे। पहले ये देखो स्पोर्ट्स की एड। फिटनेस वाले दिन मांगते हैं राइट फिट का कॉन्फिडेंस और I think aim more में shoes. केयरफ्री रहने का कॉन्फिडेंस। Zivame, wear your confidence. ये हो गई की एड। अब देखो टूथपेस्ट कोलगेट की एड। कूलिंग क्रिस्टल्स वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश। स्पोर्ट्स ब्रा की एड चेक, कोलगेट की एड चेक, ये दोनों एड हो गई। अब देखो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की एड। एनर्जी। हर जगह पे मुझे मोज़ाइक करना पड़ेगा, बहुत काम बढ़ाते हैं ये लोग। एनर्जी का बस एक गेम, स्टिंग। मुशायरा आप सद्दाकत Sting से tastes से like- मुख्तलिफ हो ही नहीं रहे। इन्होंने फिल्म बनाई नहीं, इन दगाबाज फरेबी Whoever likes it, फासिक please. गुनहगारों I judge you. ने 3-4 ऐड बनाई और उनके बाद इन्हें लगा कि अब क्या करें, तो इन्होंने कैनवा में डाल के उनको जोड़ दिया। इनको लगा ये जनता तो पुष्पराज का टोपा पकड़ के झूल जाती है गोल गोल, तो हम भी बनाएंगे ऐड, लेकिन बताएंगे कि ये है पिक्चर और उसको पिक्चर बना के बेच देंगे, देख लेगी जनता इसको भी। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो क्या? अरे आदित्य चोपड़ा पिक्चर बनानी थी, अभी तक ऐड पता नहीं बनाना तो चला। प्रसून जोशी का काम है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल सही बात कह गया था लॉर्ड माउंटबेटन। पल्ले नहीं प्लान बनाए लंबे चौड़े। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये गंडमरी पिस्तौल जैसे स्पाई यूनिवर्स का कौन सा स्पाई देश के लिए काम कर रहा है। टाइगर आईएसआई एजेंट के साथ प्री वेडिंग शूट करा रहा है। पठान आईएसआई एजेंट के साथ बीच पे गेट रेडी विद मी वाली रीले बना रहा है। वॉर के कबीर ने अपनी ही एजेंसी के दूसरे एजेंट विक्रम के गोटे थामे हुए, और ये सारी की सारी टीट की अचार की बोतलें पहली फुर्सत में फटाक देने से रोग हो जाती है। और अब इस अल्फा में भी मेरे से आज लिखित में ले लो, बॉबी देओल को ये बना देंगे अध पगला सा रॉ का एजेंट जो बदला लेने के चक्कर में रोग हो गया। तो ये सोचने वाली बात ट्रेलर में यही है, आई थिंक। सारी की सारी पतीले में लगी खुरचने या तो आपस में ही लड़ रही हैं या तो फिर रोग हो जा रही है। तो बॉर्डर के पार पाकिस्तानियों के घुंघरू कौन छनका रहा है? मुझे अपने घर जाना है। हाय गाइस, मैं हूँ मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और इस हफ्ते एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं DCIA, बाप रे, 5 मिनट में ही यार। इंटेलिजेंस एजेंसी ये वीडियो जाएगा रहेगा, मजा आएगा, मजा आएगा, जाएगा रहेगा, जाएगा रहेगा, जाएगा रहेगा, एजेंट थीपिटी एंड स्पेशल एजेंट गणबरे। और यही नहीं, इस बार जाएगा हमारे रहेगा। पूरे छाप यूनिट से ज्वाइन कर रहे हैं 2 नए नगीने, जिनमें से पहली हैं एजेंट खचरन और दूसरे हैं धूम चूतर इंटेलिजेंस एजेंसी के माई बाप यानी कि चीफ मुठमारे। और आज हम पांचों मिलके एक बार फिर डिस्कस करेंगे अल्फा फिल्म में दिखाए जाने वाले Shan, please use better names. वाले संजीदा ऑपरेशन को, जिसका नाम Yeah, worse than the trailer. का तकिया। और ये पैनल डिस्कशन होगी एक खुफिया लोकेशन पे जिसका नाम है ऑनेस्टली से नाम बदलो प्लीज, बकवास नाम है, बहुत बकवास। ट्रेलर और टीजर से और बकवास। लिखवा लो उदय चोपड़ा से कहानी और Agreed. दे दो पिए It हुए is के हाथ बकवास। में गाड़ी की चाबी। अरे बुझा लो ना आग मिट्टी का तेल डाल के। मतलब इनको खुद पता है कि इनकी फ्रेंची की सिलाई इस कदर उधड़ चुकी है कि अब वो सिली नहीं जा सकती। इनको अंदर ही अंदर ये बात अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म झाट कोई देखने जाने वाला है नहीं। तो पूरी की पूरी I think कहानी people will see just for fun. और फिल्म की कहानी भी इस घिसी हुई क्लच प्लेट उदय चोपड़ा ने मेरे से चुरा ली। अल्फा की पूरी कहानी मैंने 7 दिन पहले टीजर रिव्यू में प्रेडिक्ट कर दी थी। और अब मुशायरा जरा गौर फरमाइएगा, ट्रेलर में वर्ड टू वर्ड, प्लॉट टू प्लॉट, सीन टू सीन अल्फा की कहानी की बुआ वैसे ही जवान होती दिख रही है जैसे मैंने बताई थी। मैंने अपनी स्टोरी प्रेडिक्शन में बताया था कि एजेंट गणमरे पाल पोस कर बड़ा करेंगे, ट्रेन करेंगे किसको? एजेंट धीपिटी को। ट्रेलर में वही दिखाया। What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था। फिर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एजेंट तो वो धीपिटी गीता और होगी, सीता एजेंट गीता। खचरन पहले तो लड़ेंगी एक दूसरे से। ट्रेलर में यही दिखाया। और फिर मैंने ये बताया था कि लड़ते लड़ते इन दोनों पागल की बच्चियों को ये पता चलेगा कि ये तो रिलेटेड हैं, ये तो बहनें हैं, और बचपन की यादों की बकचोदियां काटनी शुरू कर देंगी। ट्रेलर में क्या दिखाया? यही। जिससे तुमसे बात करनी है रोक लो। इसके बाद मैंने ये बताया कि एजेंट खचरन को कौन ट्रेन करेगा? चीफ मुठमारे। और ट्रेलर में यही दिखाया। इसके बाद मेरी कहानी के हिसाब से एजेंट खचरन और एजेंट धीपिटी एक दूसरे की गुद्दी थपेड़ने के बाद, पोनी टेल को खींचने के बाद एक दूसरे की दोस्त यारी बन जाती हैं और फिर किसकी गुद्दी थपेड़ने का प्लान बनाती हैं? स्पेशल एजेंट गणमरे। और ट्रेलर में यही दिखाया है मियां। सही है, वही मैंने स्टार्ट में और इन said it दोनों word to पगलैट word. सिस्टर्स को इस मिशन पे एक्चुअली भेजता कौन है, डायरेक्ट कौन करता है कि स्पेशल एजेंट गणमरे को मारे कैसे? धूमचूदड़ इंटेलिजेंस एजेंसी का बॉस चीफ मुठमारे। और यही मैंने बताया था, यही ट्रेलर में दिखाया है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता?
अपने जंगल का शेर है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि स्पेशल एजेंट गनमरे फिल्म की कहानी में एक तरह के सुपर सोल्जर बनाने वाले सिरम के साथ गाना मस्ती करता दिखेगा और उसके प्रोजेक्ट का नाम होगा अल्फा, और वही है ट्रेलर में। और जो भी उसके रास्ते में आता है। कैमियो तक प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने ऋतिक रोशन का, और वही है ट्रेलर में। That's insane. यार बहुत सारा क्रेडिट बिकॉज इट्स न्यू। सही है तुम्हारे भाई का। बोला था ना मैंने, पिछवाड़े से बियर की बोतल खोल देता हूँ मैं रिसर्च के नाम पर। ये 10 रुपए की धूम मचाती ब्रेक फेल स्कूटी उदय चोपड़ा ने मेरा पूरा पेपर टेप लिया कहानी का, वो भी एक्स्ट्रा शीट लगाकर। ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में ट्रेलर डिस्कशन से ज्यादा मेरी करी गई स्टोरी प्रेडिक्शन की बात हो रही है। Wow! हिस्ट्री Wait, I did not see the एक्साइटमेंट बनाने के comments. लिए कहानी में कि इन्होंने ट्रेलर में हमें ये आंखें दिखाई और इन्होंने ये सोचा कि हर कोई इन आंखों को ट्रेलर में देख के बोलेगा, ओ माय गॉड आई एम बाइट माय नेल, व्हाट इज हैपन, हु इज यू मिस्टर। तो सिंस हमें पता नहीं है, चलो साथ मिलकर गेस करते हैं ये आंखें किसकी हो सकती हैं। मुझे तो लग रहा है वो इनकी आंखें ही। मुकेश जी भी हो सकते हैं, नहीं राहुल गांधी लग रहा है, दीपक कलाल नहीं यार, पीले दांतों वाला दंत बोड़ा सुनील पाल नहीं, एसीपी प्रद्युमन है फिर तो ये। एक मिनट क्या कह रहे हो, ऋतिक रोशन है ये? अरे नहीं यार, ऋतिक रोशन तो बिल्कुल भी नहीं है यार ये। इस अनडिस्क्लोज्ड कैमियो की झलक ट्रेलर में देखने के बाद मैं इनसे यही बोलूंगा, अबे तिलस्मी चूतियों, आंखें तो ऋतिक की ऐसे दिखाई है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऋतिक की 6 उंगलियां भी दिखा देते ना कैमियो के लिए, किसी को पता ही नहीं चलता ये तो अभिषेक बच्चन है। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? टीजर में इन्होंने हरियाणवी भाषा को सजाए मौत सुनाई थी, तो अब ट्रेलर में भी हरियाणवी भाषा जेनोसाइड कंटिन्यू होती दिखती है। ये देखो स्टार्ट इसकी में माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसको सीता बुलावेंगे। तू एक काम कर यार, इधर आ यार, तू आ हमारी गाड़ी मार ले। और ट्रेलर में मात्र 10 सेकंड के बाद स्पेशल एजेंट गनमरे हरियाणवी भाषा में बात करना भूल जाता। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। तुम जो बना रहे हो ना वो है हमारा चूतिया। अब टीजर और ट्रेलर में हरियाणवी भाषा की ये निर्मम हत्या होते देख मैंने हरियाणवी भाषा हत्याकांड के प्रमुख आरोपी एजेंट गनमरे को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और समझने की कोशिश करी इस लिंग्विस्टिक साइको किलर की साइकी को। क्या पीपीएल है? अच्छा ओके। बताइए, आपसे हरियाणवी भाषा बोली नहीं जाती तो ये क्या चोट झगड़ा लगा रखा है? मन्ने तन्ने मन्ने तन्ने तन्ने मन्ने मन्ने हैं। स्पेशल एजेंट गनमरे, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कहीं आपने भी तो आलिया की उंगली नहीं सुनी? खोवे बुलावेंगे, जावेंगे, आवेंगे, खावेंगे। एजेंट गनमरे प्लीज होश में आइए। वाईआरएफ के साथ काम करने के बाद क्या हो गया है आपके मानसिक संतुलन को? मैं हरियाणवी बोलू हूँ, मन्ने तन्ने आवे जावे होवे उठे बैठे खावे, जो मन करे वो बोलू हूँ और फिर हिंदी बोलने लग जाता हूँ यार बीच बीच में। मतलब इतनी गंदी हरियाणवी यार, कमो में मुझे बताएगा कि ये क्या कर रही है आलिया? किसी ने पीछे से चुपके ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दिया होगा बुद्धि पर, निकल गई। ट्रेलर में स्पेशल एजेंट गनमरे को रेफर करते हुए चीफ मुठमारे बोलता है, उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको मार देता है। और ये मार देने वाला वॉइस ओवर इन्होंने किस पे चलाया? एक क्रिश्चियन सिमेट्री पर। वो उसे मार देता है। ये देखो क्रॉस और कबर है यहाँ पे। पर एजेंट गनमरे तो झज्जर हरियाणा से है ना, तो इसका यीशु मसीह से किस बात का भाईचारा? ये क्यों क्रॉस लगा के कब्रें खोद रहा है? तो किसी को खूंखार दिखाना है कि ये किसी को मार देगा तो क्रॉस लगा दो और कब्रिस्तान दिखा दो। अबे तुम थोड़े पागल वागल हो गया? Just maybe remember आदि पुरुष का जितना उदय चोपड़ा का राइटिंग का। ये शॉट देखो, ये बेबी आलिया है। अब इस शॉट में बेबी आलिया जिस डब्बे में है उस डब्बे को क्या बोलते हैं? इस डब्बे को बोलते हैं NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इस डब्बे में उन बच्चों को डाला जाता है जो बेचारे बीमार प्रीमैच्योर पैदा होते हैं। Not normal. तो जो डब्बे में बच्ची दिखाई है वो तो हट्टी कट्टी लाडली है हमारी। अच्छा ये also much older. एडवांस सोल्जर फ्यूचर बेबी 3 निप्पल वाला गोरिल्ला का साइंस एक्सपेरिमेंट भी तो दिखाना है ना, साई-फाई भी तो करना है ना। इनको लगता है कि पूरा का पूरा देश उदय चोपड़ा जितना पढ़ा लिखा है, दिखा दो कुछ भी, किसी को क्या ही पता चलना है। ये शॉट देखो इन्होंने कैसे बनाया, आलिया इज स्टैंडिंग इन द सर्वर रूम। और मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा कुछ टिपिकल बनाएंगे, तभी मैंने अपनी टीजर और इस वाली वीडियो में ये क्रिएट किया था। मैं इन 1150 की लास्ट लोकल के चेन स्नैचरों के गिरोह को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये कब कौन सी झांक खुजा देंगे मुझे सब पता है। और बस एडवांस टेक्नोलॉजी दिखानी है, लेबोरेटरी दिखानी है तो अंड संड सी नीली हरी गुलाबी लाइटें चला दो, टिम 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 टिम, और 5-6 पुराने से दिखने वाले कंप्यूटर लगा दो। यहाँ बन गई सुपर सीक्रेट लेबोरेटरी। अबे 90s में हम तुम्हारी लेबोरेटरी जैसे दिखने वाले साइबर कैफे में देसीबाबा.com देख देख कर बड़े हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम इस धी पिटी के साइबर कैफे को लैब बोलोगे और हम इसको लैब मान लेंगे? और इस शॉट में शर्वरी का पूरा नाम क्यों नहीं है? अच्छा, एजेंट धीपिटी और एजेंट खचरन का एक फाइटिंग सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में, ये वाला।
अब ये पूरा का पूरा सीन इन्होंने इंस्पिरेशन के नाम पे धाप लिया कहां से? ब्लैक विडो के नताशा वर्सेस येलेना सिस्टर्स फाइट सीन में से। ट्रेलर के एंड में आपने ये वाला सीन देखा होगा जहां पे स्पेशल एजेंट गणमरे गुद्दी थाम लेते हैं, नाप लेते हैं किसकी? एजेंट डीपीटी की। अब इंडिया अल्फा से डरेगा। ये पूरा का पूरा शॉट एग्जैक्टली पता है कहां से धापा हुआ है? गेम ऑफ थ्रोन के इस सीन से जहां पे नाइट किंग गुद्दी थाम लेता है आर्या की। और इसी शॉट में ट्रेलर के एक चीज और दिखाता हूं। इस शॉट में बॉबी देओल और आलिया के बॉडी साइज में डिफरेंस देखो, स्केलिंग का इशू है यहाँ पे। वो 8-10 फुट का लग रहा है और वो 2-3 फुट की लग रही है। किससे काम करा लिया भाई? किससे सीजीआई करा लिए? हॉन्टेड 3D वालों के साथ हाथ मिला लिया क्या? अब ये I need to see that movie review. शॉट्स योगा पैंट्स और स्नीकर्स में ही पहाड़ चढ़ा दिया। कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं, कोई क्लाइंबिंग सूट या फिर क्लाइंबिंग रोप्स नहीं है। ये तो ट्रेनिंग है इनके सुपर सोल्जर्स की। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों बहनें फिल्म में भी वो वाली एक्सरसाइज करने लग जाए। और अब मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ ट्रेलर में से कुछ इस चांदनी चौक की असैसिन प्रिया के फाइटिंग स्टंट्स। ये ले, ये ले, ये ले और ये ले। और भी कोई स्टेप रह गया हो गिद्दे पाने का तो वो भी कर लो ना एजेंट धीपिटी। हाईली ट्रेंड असैसिन है ये, लेकिन फाइटिंग सीन में ये देख भी नहीं रही कि इसकी गन की नोजल फायर किस तरफ कर रही है। प्रिसीजन शूटिंग और टैक्टिकल गन हैंडलिंग तो दूर की बात है, भयंकर एक्शन दिखाने के नाम पे इन्होंने फास्ट कट लगा दिया और उसके बीच में डाल दिया धम 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 धम, बस हो गया एक्शन। टीजर में ये बाइक वाला सीन याद होगा आपको। मैंने अपने टीजर के रिव्यू में ये बताया था कि इन्होंने इस शॉट में किसी और के चेहरे पे आलिया का चेहरा बड़ी ही गंदी तरीके से, भद्दे तरीके से मास्क किया और वो पता चल रहा है। दुनिया ने इस शॉट को कॉल आउट भी किया, लेकिन वो गाली खा के सुधर जाए। हम नहीं सुधरेंगे, नो नारा नाइन। तो टीजर का ये शॉट टीजर से उठाया और ट्रेलर में तो एक और बार डाल ही दिया, लेकिन इन्होंने इसके साथ ही साथ एक बाइक वाला शॉट ये वाला और डाल दिया। इस शॉट में भी दोनों के चेहरे मास्क्ड है किसी और के चेहरे पे। चलो ये भी मान लिया कि भैया स्टंट है तो मास्किंग करी होगी, लेकिन कम से कम उस टाइम वो बाइक कुदा रही है तो उनका चेहरा भी तो उसी इमोशन के मुताबिक कैप्चर करके चिपकाना था ना यार। सीन है बाइक कुदाने का और ये चेहरा बना के बैठी है। तुम पागल वागल हो क्या? और ये डायलॉग क्या है कि सीता लंका खुद जलाएगी? सीता आज लंका खुद जलाने आई। और शुरू करो अग्नि परीक्षा वाला डायलॉग बोलते हुए इसके मुंह पे हल्का सा स्मर्क क्यों है? इसे हंसी क्यों आ रही है? शुरू करो अग्नि परीक्षा। ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ, ऐसी अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ कि उसको देख कर तुम्हारी कॉमन सेंस ही लकवा मार जाएगी। पहले तो ये सीन देखो। अब इस सीन में ये जो पेपर चिपके हुए हैं इन पे नजर डालो। सारे के सारे पेपर ध्यान से देखो सेम है, सेम प्रिंट आउट लेकर लगा दिया आड़े तिरछे करके। अबे कोई क्या फैन थ्योरी बनाएगा? लोड़े का ईस्टर एग निरे प्रिंट आउट चिपका दिया दीवारों पर। ये इस शॉट में स्पेशल एजेंट गणमरे ने दुनिया को तबाह करने के लिए जो प्लान बनाया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इसने ये रिसर्च वॉल बनाई है। देखो बाय गॉड सेट पर आए मोमोज से लेकर चाय के बिल तक, पिज्जा से लेकर सेट पे जो बड़ा पाव आए हैं उनके बिल तक, और सारी अच्छी राइटरों की अच्छी स्क्रिप्ट है जो इनके पास थी हार्ड कॉपी, उसके पन्ने फाड़ के इन्होंने चिपका दिए बॉबी देओल की रिसर्च वॉल बनाने में। ऐसे ही बनता है दुनिया को तबाह करने का प्लान। नहीं समझ आ रहा, चाहे उसने कल क्या चिपकाया था, परसों क्या चिपकाया था, तो क्या हो गया? नेगेटिविटी मत करो तुम। और ये कोई मुझे बताएगा कौन सी लैब है जहां पर गच्च गंदगी में सिरम बन रहा है? बच्ची को भी वही कैद किया हुआ है। बड़ी ही खतरनाक सुपर सोल्जर की ट्रेनिंग भी यही चल रही है और 90s के सीवीटी मॉनिटर्स लगा के मॉनिटरिंग भी यही कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट। इस शॉट में 1 दर्जन गुंडों ने गैस मास्क लगा रखे हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट पहनी हुई है और फेस पर गियर पहना हुआ है, लेकिन एजेंट धीपिटी उनसे लड़ रही है अपनी यूनिक्लो के टैंक टॉप में, योगा पैंट में, एकदम पिलाटीज के आउटफिट में। और अगर शॉट में गुंडों ने गैस ग्रेनेड फेंका है और गैस में नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे दिख रहा है? बाय गॉड सर से लेके पैर तक जूतों के वजन को मिलाकर एजेंट धीपिटी 51 किलो 75 ग्राम की होगी, लेकिन फुली ट्रेंड 100 किलो के गुंडों का मार मार के पनीर पसंदा बना दे रही है। वेलकम बॉयज। अबे तेरी चोटी खींच के ना वो तेरा अपर लिप कर देंगे मार मार। इस शॉट में तो लिटरली बहन धीपिटी और बहन खचरन दोनों बस्ता टांग कर पहुंच जाती है अपने मास्टर के पास। शर्म आ गए, आज कौन सा चैप्टर पढ़े? और ऋतिक रोशन को बना तो दिया इन्होंने शाओलिन मंक, लेकिन कपड़े पहना दिए कोई मिल गया के जादू के। वो भाई खामा खाई शाओलिन वाला बना बैठा है ना। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कोई मिल गया तो मैंने आपको पहले बता ही दी। आपको 1-2 प्रेडिक्शन और दे देता हूं कि अब फिल्म में क्या मिलेगा देखने को। टाइगर या पठान दद्दू में से एक ना एक दादाजी तो आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी कैपेसिटी में। या तो इनका कैमियो होगा, या तो ये अल्फा के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपनी घुटनों की चटकी हुई कटोरियों के साथ एक्शन करते दिखेंगे आप। कोई बड़ी बात नहीं है, पठान 2 की भी अनाउंसमेंट हो जाए। आलिया मुंह बोली बेटी है SRK की, तो शायद वही
वही होगा उनका कैमियो। ये ट्रेलर इतना ज्यादा वाहियात तरीके से काटा गया है कि पूरी की पूरी कहानी तो पता चल ही गई, लेकिन अगर ट्रेलर में एक एक शॉट जो इन्होंने दिखाया है उसको अगर आप पॉज करके देखोगे तो आप मोस्ट केसेस में ये तक गेस करके बता सकते हो कि इस शॉट का सेटअप क्या होगा, ये शुरू कैसे हुआ होगा, इसके आगे क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या हुआ होगा। इस फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ का बताया जा रहा है। फॉर कंपैरिजन से बॉलीवुड में आज तक की बनी बेस्ट एक्शन फिल्म किल का बजट 40 करोड़ का था और पेड मार्केटिंग शुरू हो चुकी है इनकी। ये देखो इंटरनेट पे ब्रेक कर दिया, किसने? ट्रेलर ने ब्रेक कर दिया इंटरनेट को, अल्फा की। और 4 चिरकुंडे इंस्टाग्राम रिव्यूअर भी मुझे दिख गए पेड रिव्यूज करते हुए। अब पता है इनकी पीआर क्या नैरेटिव बनाएगी प्रमोशन के आसपास कि ये फीमेल फर्स्ट फिल्म है, औरतों की पावर दिखाई जा रही है यहाँ पे, और मर्द जो इसको ट्रोल कर रहे हैं वो सहन नहीं कर पा रहे हैं इसे। और साथ ही 25 रुपए और एक समोसे में बिकने वाले रिव्यूअर आपको पता है क्या बोलते सुनाई देंगे कि आपने आज तक बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जिसकी दोनों लीड हीरोइन हो। हाँ और क्या लगे, आज चूपा भी लगा लो ना जाके वाईआरएफ का। इट्स एब्सोल्युटली बोंकर्स टू रियलाइज दिस फैक्ट कि वाईआरएफ ने अपनी डिफीट पहले ही रियलाइज कर ली है, लेकिन अभी भी ये फिल्म अगर 100 ऐसे भी करेंगे कमा गई ना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। हॉन्टेड 3D जैसी चप्पल छाप फिल्म 15 से 20 करोड़ बनाने वाली है, और अगर अल्फा ने अपना ब्रेक इवन कर लिया ना बजट का बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया खुद समझ जाना कि हम अच्छी स्पाई फिल्में डिजर्व ही नहीं करते। एनीवे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करता जाना आपका क्या कहना है इस धी पिटी के ट्रेलर के बारे में। और इस सैटरडे मैं ड्रॉप करूंगा नया एपिसोड ऑफ माय गॉड, there are a lot of things already floating around Twitter पे। आई थिंक मैंने लास्ट टीजर के रिव्यू में भी बताया था वही चीज़ के लोग अभी पीपल आर सो गुड एट इट। अभी यू डोंट नीड टू गो टू समवन, ऑब्वियसली हम अगर शान का वीडियो देख रहे हैं या फिर वी आर सीइंग पीजे डजंट हैव दैट मच इन माय ओपिनियन, बट येस मोहित डज हैव वेरी डिटेल्ड रिव्यूज अबाउट सर्टन थिंग्स। सबकी अलग अलग खासियत होती है, एंड दीज टू डू हैव अ सर्टन टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे वो ऐसे खुरीद के निकालते हैं जो चीज़ तुम्हारे सामने होगी लेकिन तुम नहीं समझ आएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू कैन डिसअग्री, इट्स ओके, बट या सो ऑब्वियसली इनको ज़्यादा पता होगा। बट इवन इन जनरल नाउ, जनरल पीपल हु जस्ट आर ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है, दे कैन पॉइंट इट आउट कि यार ये क्या ही बनाया है। अगर वहाँ तक पहुँच गया ना बात, मतलब तुमने बहुत बकवास चीज़ किया है, बहुत बकवास। या फिर इट्स ऑल्सो द थिंग कि अभी इट्स नॉट कि हम ऐसे ज़माने में हैं जहाँ पे हमने मूवीज़ नहीं देखी है, एंड इफ एट ऑल दे आर कॉपी पेस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम a very unknown movie, like maybe a Siberian movie, or like just something taken from Syria, or like something taken from a place जहाँ पे इतनी movies famous नहीं होती है, जहाँ की movies इतनी नहीं देखी जाती है, OTT platforms पे नहीं available है, या फिर कोई ऐसे भी platform पे available नहीं है जहाँ पे यूजुअली लोग जाते हैं जो OTT पे नहीं मिलता है, right? अगर वहाँ से अगर कुछ किया है, for example, still people won't be able to find. I think people still won't be able to find it. लेकिन we are in that era where इतनी famous movies में से if you're going to take it, like last time teaser में Ballerina was talked about a lot. This time it's Black Widow, but I'll stick to my opinion. Ballerina मुझे अच्छी नहीं लगी थी and I will stick on it. अगर तुम्हें Ballerina अच्छी लगी थी then it's okay. I mean we can always agree to disagree. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ लगी तो मुझे अच्छी लगनी ही चाहिए. So no, I'm not tripping. It was not a good movie to me. I've seen better movies, and especially when it comes to John Wick, I have seen definitely much better. It was a very, very low standard set for that movie, and I will stay on my opinion. It's okay again if you don't agree to it. You don't have to take it personally. But yeah, so taking it from such a popular movie, मतलब तो वो क्या लगता है लोग नहीं समझ पाएंगे. हम जैसे आम जनता को समझ रही है कि ऐड लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है. द गियर वाला, आई एक्चुअली सॉ इट ऑन ट्विटर समवेयर बिफोर आई रिएक्टेड टू इट. आई वाज लाइक ओह नो, ट्रेलर इज और बकवास है टीजर से यार. But yeah, it's going to be there, and now people are pointing it out. I'm more than glad that it's going to maybe force these people in general to work a little bit more on the details. मतलब ऐसी basic common sense वाली चीज़ है, right? It's okay if you don't go on completely अंदर इतना detailing ना जाओ. You make fun movies. It's okay to make fun movies, but अगर ऐसी मूवी बन रही है तो फिर उसमें तो रिसर्च करो. दिमाग बिना की मूवीज, इसमें दिमाग बिना लोग देखेंगे. That's fine. This is not like that. Don't make it as such, and people are not going to tolerate it anymore. Yeah, because we have a standard set by Dhurandhar Rao.
It was fun, except for the names given. मतलब seriously they were ridiculous. First of all, उसमें गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं थी वो नेम में, because I find it very scary कि मेरा वीडियो जाएगा रहेगा कि नहीं. And if you think me complaining and cutting things out is frustrating and annoying, live on this channel. Anyway, वो नाम बकवास थे. बकवास more than the teaser and that I will agree on it. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात हो रही है, because I have to hard to relate. अच्छा इसका नाम ये रखा है इसने, इसका नाम ये रखा. Anyway, regardless, Shaan is incredible, brilliant to the point he had actually narrated everything just by the teaser of it, and to have a trailer जो exact same है. I saw the trailer right before this and I was like, my god, this is exactly the same. So predictable and not in a good way. Anyway, मैं नहीं टाइम पास करने वाली मूवी देखने के लिए, but I would definitely see more videos suggesting certain things like this, so I can learn more as to what a good movie and a not good movie is. Why not? If you're going to see the movie, let me know. और some things that आपने point किया है और इन्होंने अगर नहीं कर पाया या फिर मैंने नहीं किया है, let me know in the comments. And I'll see you guys next time. Bye babies.